हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी को वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर बैकवर्ड क्लासेस लाइक ओबीसी। ठीक है, तो ये वीडियो BA 4 सेमेस्टर सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कौन है ओबीसी? ओबीसी आर द कलेक्टिवली या फिर कलेक्टिव ग्रुप ऑफ कास्ट है हु आर सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप्स इन इंडिया। जिनका इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो कमज़ोर है, जिन्हें मार्जिनलाइज्ड हिस्टोरिकली देखा गया है, जो एजुकेशन में पीछे हो चुके हैं, उनको जो है रिजर्वेशन के थ्रू अपलिफ्टमेंट दिया जाता है ताकि वो अपलिफ्ट हो सके गवर्नमेंट के थ्रू। तो ओबीसी हर वो कास्ट है, एक कलेक्टिव ग्रुप है कास्ट का, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप है इंडिया में। ठीक, अब देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। तो पहला हो जाएगा सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, जो कि सोशली पीछे है, उनका स्टेटस पीछे है, हिस्टोरिकली जैसे मैंने अभी बताया कि मार्जिनलाइज्ड है, इकोनॉमिकली अभी वो वीकर है, मतलब यानी कि उनकी इकोनॉमिक स्टेटस भी कमज़ोर है, एंड एजुकेशनली उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं मिल पाया, इसलिए एजुकेशन में भी वो बैकवर्ड रह गए। तो सरकार क्या करती है, इन लोगों को रिजर्वेशन देती है। पर ओबीसी रिजर्वेशन के दो क्राइटेरियाज होते हैं जहां हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, ओबीसी रिजर्वेशन के दो क्राइटेरिया है, एक है क्रीमी लेयर ओबीसी, दूसरा है नॉन क्रीमी लेयर। देखो, क्रीमी लेयर में क्या होता है कि क्रीमी लेयर में वो कास्ट आती है, वो कास्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, जो कि ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, जिनका सोशल स्टेटस हाई है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, समझ में आ रहा है, जो एजुकेशन में भी अच्छे हैं, तो हमें उन्हें क्रीमी लेयर बोलते हैं। और गवर्नमेंट क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, इसीलिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं जब हम पर्टिकुलर कास्ट के होते हैं और हमें रिजर्वेशन अगर चाहिए होता है, तो आपको सरकार जो है कुछ पर्टिकुलर इकोनॉमिक आपके इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह का रिपोर्ट वगैरह मांगती है, प्रूफ मांगती है कि आपका ईयरली इनकम क्या है, उसी बेसिस पे आपको मिलता है। तो अगर आप क्रीमी लेयर के हो तो फिर आपको सरकार नहीं देती है। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वो लोग आते हैं जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी इनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कमज़ोर है और एजुकेशन में भी वो पीछे रह गए हैं। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर। तो गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड करेगी? नॉन क्रीमी लेयर को प्रोवाइड करेगी रिजर्वेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बने हुए हैं कौन से? आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) आर्टिकल जो है हमारा, वो एम्पावर करता है स्टेट को कि वो कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं फॉर द एडवांटेज ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST, OBC, कोई भी। यानी कि हमें जो राइट्स मिले हुए हैं 16(4) एंड 15(4) बोलता है कि स्टेट को हम पावर देते हैं कि वो ऐसा कोई भी स्पेशल प्रोविज़न का निर्माण कर सकता है जो कि क्या हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे ST। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे OBC है, भले ये ग्रुप ऑफ कास्ट है, लेकिन OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस है। इसमें ये क्लास है बेसिकली जिसमें हम ग्रुप ऑफ पीपल देखते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट के होते हैं, जो अपने आप को OBC बताते हैं। तो हम OBC का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस। आप इसे कास्ट मत लिख दीजिएगा, है ना, कि अदर बैकवर्ड कास्ट लिख दें, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये समझ में आ गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमारे ओबीसी हैं उनको हिस्टोरिकली भी ये देखा गया है कि ये मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, मार्जिनल कम्युनिटी के तौर पर रहे हैं, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस भी कमज़ोर रहा है। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार उनको क्या करती है, रिजर्वेशंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब देखो रिजर्वेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिजर्वेशन इज़ अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, जिसे मैं रिजर्वेशन बोलूँगी। रिजर्वेशन आर प्रोवाइडेड इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेवर से दैट कि जो कास्ट के लिए मिलता है ना। गवर्नमेंट ने दो टर्म्स बता रखे हैं कि रिजर्वेशन मिलेगा तो एजुकेशन के बेसिस पे मिलेगा, अगर कोई एजुकेशन में पिछड़ा रह गया तो उसको मिलेगा, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा ताकि वो जॉब सिक्योर कर पाए और अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव कर पाए। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक, तो द रिजर्वेशन आर प्रोवाइडेड फॉर, अब किन किन को मिलता है? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब,
अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि ईडब्ल्यूएस है। तो सिर्फ इन्हीं को मिलते हैं, जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ठीक, कहीं ना कहीं इसका रूट जो है हिस्टोरिकली देखा गया है। ऐसा मैं कह नहीं सकती कि हर एसटी गरीब होता है या हर जनरल अमीर होता है कि नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास को जब हम देखेंगे, जो स्ट्रगल कर रहा है पढ़ाने में, जो स्ट्रगल कर रहा है अपने खर्चे चलाने में, तो ये सिर्फ इसीलिए मिलता है क्योंकि जनरल कास्ट इससे एक्सक्लूडेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में उससे लिंक करके देखा जाता है। इसीलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और ओबीसी को ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया मिलते हैं। कुछ स्पेसिफिक जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनकी कट ऑफ इसीलिए आप देखते हो कि कम जाती है, जनरल कैटेगरी की बहुत हाई जाती है, तो सब इसीलिए परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं है भी परेशानी की बात ये, बिकॉज इसीलिए तो ये नेवर एंडिंग डिबेट बन जाता है। जो रिजर्वेशन है ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है। मतलब अगर कोई भी ऐसा टॉपिक देखोगे और उसके कमेंट सेक्शन को पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपस ही में लोग लड़ भिड़ रहे हैं, मतलब अभी भी चैन से नहीं है। कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन अपने आप में नेवर एंडिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ हम इक्वालिटी की बात करें और दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं स्पेशल जो है, अगर किसी को राइट दे रहे हैं या कोई ऐसा स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कुछ आप रिजर्वेशन के तौर पे आप उनको दे रहे हैं, तो अपने आप में इनडायरेक्टली ये डिस्क्रिमिनेट करेगा उन लोगों के साथ। और कहीं ना कहीं आपका ये मुद्दा है कि आप उनको जो है अपलिफ्ट करें, है ना। बट इसी के साथ साथ जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी में जिनको नीड है, जो ऊपर आने का चाह रहे हैं, जैसे अगर आप ये इमेजिन करते हैं कि एससी, एसटी एंड ओबीसी में ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं एंड एजुकेशनली भी वो बैकवर्ड हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ जनरल में ऐसा ना हो, एकदम जनरल में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इनडायरेक्टली ये इसलिए नेवर एंडिंग डिबेट बन जाता है क्योंकि जनरल कैटेगरी के भी लोग सफ़र कर रहे हैं जिस तरीके से एससी, एसटी एंड ओबीसी कर रहे हैं। बट क्योंकि एक प्री कंसीव नोशन के साथ आते हैं हम लोग कि हिस्टोरिकली इनको मार्जिनलाइज देखा गया, तो अभी भी वो वैसे ही होंगे। इसी रीज़न से गवर्नमेंट ने उन्हें रिजर्वेशन दिया, यही क्राइटेरिया को देखते हुए। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि हर कोई एजुकेशन में स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो तो हाई है ही, और साथ ही साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो किस लेवल पे फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। इसी वजह से जो पर्सन है वो किसी भी कास्ट का हो वो स्ट्रगल कर ही रहा है। ठीक है, तो उनको पर्टिकुलरली कहना कि इस कास्ट के हो तो मिल रहा है, इस कास्ट के हो तो नहीं मिल रहा है, तो दोनों का आपसी मतभेद हमेशा रहता है। इसीलिए ये टॉपिक हमेशा नेवर एंडिंग डिबेट रहता है, इसका कोई एक कंक्लूजन कभी नहीं निकल कर आया। जो स्ट्रगल कर रहे हैं जनरल में उनके लिए ये बुरा है क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी करता है, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं एससी, एसटी के लिए उनके साथ बढ़िया है क्योंकि उनको मिल रहा है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है रिजर्वेशन। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग भी इस तरीके का काम करें कि आप किसी से बहसबाजी करें इस मामले में, क्योंकि आपको भी उस पक्ष की बातें भी समझनी होंगी और आप अपने पक्ष का भी एक्सप्रेस करना रिस्पेक्टफुली। ये नहीं कि भाई, क्योंकि मैं कभी भी इस मुद्दे पर कोई पोस्ट, कोई एनीथिंग, तो उसके कमेंट सेक्शन में दोनों ही आपस में गाली गलौज भिड़ना आपस में कि अरे तुम लोग तो पास में हमारे साथ ये कियो वो कियो। आई डो नॉट थिंक कि ये सही है, बिकॉज हम रिजर्वेशन प्रोवाइड इसीलिए करें ताकि आप अपलिफ्ट हो पाओ, आप उसका गलत फ़ायदा उठाओ, ये कहीं से भी नहीं है। एंड किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को हम छोड़ दें इसलिए क्योंकि उसका पास्ट ऐसा रहा है, तो हम ये भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत साल बाद, मतलब इतने साल बीत चुके हैं, हर बंदा आज उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है कि वो कैसे अपनी पैसे कमा सके, कैसे वो जॉब ले सके। हर कोई स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं, हर कोई हमेशा कट ऑफ में परेशान रहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी जॉब लग जाए, बट नहीं हो पा रहा है। तो हमें दोनों पक्ष की बातों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ना कि लड़ाई और गाली गलौज। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है वो 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है एजुकेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, हालांकि एज रिकमेंडेड बाय मंडल कमीशन, इसके बारे में आप लोग और पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मंडल कमीशन के बारे में स्टडी करना, ये आपका होमवर्क है। तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 27% दे रखी है। इधर आप देख सकते हो कि एवरी स्टेट हैज़ एन डिफरेंट क्राइटेरिया। कुछ स्टेट्स मुस्लिम रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है। हालांकि अब देखो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, अब ये भी नेवर एंडिंग डिबेट है कि मुस्लिम कहते हैं कि हमारे में कास्ट सिस्टम नहीं होगा, लेकिन उनको अगर हम कास्ट प्रोवाइड करें तो किस बेसिस पे प्रोवाइड करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है सोसाइटी में। क्योंकि ये एक सच भी है, अगर मुस्लिम्स में ये है कि हमारे में तो कोई स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, हमारे में कोई हायरार्की नहीं है, तो अगर वो स्टेट प्रोवाइड करें मुस्लिम रिजर्वेशन तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। आज भी ये इस क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन ही है जहाँ एक तरफ हम हमेशा जो है एक कम्युनिटी को हाईलाइट करते हैं कि उसमें स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल हायरार्की है, और दूसरी कम्युनिटी कहती है कि हमारे में ऐसा नहीं होता। तो जब नहीं होता तो रिजर्वेशन किस बेसिस पे मिल रहा है और किन किन को छोड़ा जा रहा है उसी मुस्लिम में एंड किन किन को दिया जा रहा है, यानी कास्ट है, अगर कास्ट नहीं है तो फिर कैसे हो गया। तो ये चीज़ें भी अपने आप में ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती हैं हर तरफ। इसीलिए कहते हैं ना कि हम अनइवन डेवलपमेंट कर रहे हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कोई छूट रहा है, जो चाह रहा है, जिसको चाहिए कि हाँ सच में उसको हेल्प की नीड है, अक्यूट नीड जहाँ पे है वहाँ नहीं हो पा रहा है, और जहाँ नीड नहीं है वहाँ मिल रहा है। इसलिए अनइवन डेवलपमेंट, अनइक्वल डेवलपमेंट इसे हम बोलते हैं, ठीक है। एंड एवरी स्टेट हैज़ एन डिफरेंट क्राइटेरिया, जिसे हम देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ 27 बताया। यही सेम चीज़ कर्नाटका 32% रिजर्वेशन देता है। इसमें भी क्राइटेरियाज़ है ना, ओनली ये नहीं है ऐसा, इसमें भी क्राइटेरियाज़ है, पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। केरला जो है 40% रिजर्वेशन देते हैं। तो एवरी स्टेट हैव डिफरेंट क्राइटेरिया रिगार्डिंग रिजर्वेशन, ठीक है। सो ऑलराइट, ये टॉपिक ही ऐसा है जिसपे डिबेट ख़त्म ही ना हो कभी भी। कास्ट, रिजर्वेशन, कास्ट की एक पर्टिकुलरली एक हिस्ट्री है। दो तरीके से हम कास्ट को देखते हैं, एक सोसाइटी में एक्सेप्ट करता है नॉर्मली जो आप नॉर्मल बिहेव करते हो, दूसरा एक साइकोलॉजी के तौर पे, और दूसरा एक कह सकते हैं बिहेवियरल तौर पर देखा जाता है। हालांकि कास्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है तो दोबारा वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो आप चाह के वो वीडियो देख सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बेसिक मुद्दा ये नहीं है कि आप यहाँ डिबेट करें, बेसिक मुद्दा ये है कि जो जिसको नीड है उसको नीड जो चाहिए उसको वो मिले, उसको हेल्प मिले, ताकि वो ऊपर उठ सके, मेन स्ट्रीम में जुड़ सके, एंड जो गलत फ़ायदा उठा रहे उससे वो चीज़ छीना जाए। एंड जो जनरल कैटेगरी के भी लोग हैं उनको भी हेल्प किया जाए, क्योंकि वो लोग भी इकोनॉमिकली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है उतने, राइट। एवरीबडी इज़ मिडिल क्लास, मैक्सिमम मिडिल क्लास है हमारी सोसाइटी में, एंड वही एजुकेशन को लेने में, जॉब्स को लेने में सबसे ज़्यादा पिसते हैं, कह लो स्ट्रगल करते हैं। तो समझ रहे हो, तो आपको एक रिस्पेक्ट लेकर चलना है हर तरफ लेकर, एंड हमें किसी के कास्ट और किसी के किसी ऐसे बेसिक्स पे हेट्रेड नहीं फैलानी है सोसाइटी में। क्यों हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, और इस बात की सोशियोलॉजी पढ़ने का आउटकम सक्सेस तभी होगा जब आप ऐसा अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, रेदर दैन कमेंटिंग कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम लोगों ने ऐसे किया वैसे किया ना। सो ऑलराइट, दैट्स माई ओनली ऑब्जेक्टिव इज़ to explain you about what is other backward classes and also the never ending debate of reservation. So alright guys, Jai Hind, Jai Shri Ram. Thank you very much for watching the video.